सभी को नमस्कार। नमस्कार। हमारे पीछे वाले मेहमान सभी नमस्कार सर। आवाज पहुंचेंगे वहां तक? चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी हमारे आज के नए मेहमानों के लिए। मतलब मैंने खुद के लिए ताली बजाने कहा तो भी कंजूसी कर रहा है यार, मेरी खुद ना बोल रहा हूँ, खुद के लिए अगर आपको खुद का सम्मान करना है वो कैसे करेंगे वो करिए एक बार आप। खुद की इज्जत अपने हाथ में ना, फिर दूसरा करेगा। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार। नाम पंकज महोबा है और यही प्रॉपर पिपरिया का रहने वाला हूँ। बहुत ज्यादा बड़ा परिचय मेरा है नहीं और आज मेरा दिन भी नहीं है, मेरा समय भी नहीं है, क्योंकि जिनको सुनने हम सब लोग यहाँ पे आज मौजूद है। एक्चुअली समय होता है, फिर भी चूंकि माइक हाथ में पकड़ाया है, जिम्मेदारी है, प्रोटोकॉल है प्रोग्राम का, तो मुझे अपने बारे में परिचय एक बार देना है। छोटा सा परिचय है, यही प्रॉपर पिपरिया का रहने वाला हूँ। एजुकेशन की बात करें तो MBA मार्केटिंग सेल्स से मैं MBA हूँ। नासिमुन जी मुंबई से MBA किया। लगभग 8 साल का मुझे कॉर्पोरेट जॉब एक्सपीरियंस है और जॉब में भी कोई ऐसा नहीं है कि छोटा जॉब किया हो। एक मल्टीनेशनल कंपनी है LG इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने नाम सुना होगा। उसमें रीजनल सेल्स हेड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तौर पर मैंने काम किया है और लगभग 8 साल जॉब करने के बाद अब होता क्या है कि जॉब का सबको पता है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी में होंगे। कितने लोग नौकरी में हैं? क्या बात है। कितने लोग किसान हैं? क्या बात है। और कितने लोग स्टूडेंट हैं? ये जो बाकी किसी में हाथ नहीं उठा रहे, मैं क्या समझू, कंफर्म कर रहे हैं हम क्या हैं। कुछ लोग ऐसे तीनों में हाथ नहीं उठा रहे, ना वो स्टूडेंट है, ना किसान है, ना बिजनेसमैन है ना। तो चलिए, हो सकता है आप कंफर्म कर लीजिएगा। अच्छा, कितने लोग युवा हैं? इसमें भी आधे लोग आधार कार्ड देख ओके, चलिए, युवा सोच से रहिए अपनी। एज आपकी युवा नहीं है। जैसे सर ने हाथ उठाया कि हम युवा हैं, तो मैं सर के लिए चाहूंगा कि शानदार सोच रखिए कि मैं युवा हूं। चलिए, तो सर जैसा कि बोला जाता है कि नौकरी में सबको मालूम है कि हालत कैसी होती है ना। और फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं, मैं बचपन से ऊपर वाले का आशीर्वाद कहें या कुछ भी कहें कि लाइफ में जो कुछ करना चाहता था, मुझे एक बात पता थी कि वो व्यापार से हो सकता है। देखता था सब जगह। अब विडंबना क्या है, हम सब लोग मिडिल क्लास लोग हैं। मेरा जो दादा पक्ष है, पिताजी वाला, दादाजी प्रिंसिपल, बड़े पिताजी कर्नल, मझले पिताजी भी गवर्नमेंट ऑफिसर, पिताजी भी गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक। तो उन सबको जब मैं देखता था तो बड़ी कैलकुलेटिव लाइफ रहती थी। मान सम्मान सब कुछ है समाज में। फलाने साहब की बच्ची है, फलाने साहब का बच्चा है, बस वो बच्चा ही है और बच्चा बहुत अच्छा है। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए जो कॉम्प्रोमाइज घर में देखने को मिलता था। कितने नौकरी में 1 से 10 तक गरम, 11 से 20 तक थोड़े से नरम और 21 से लेकर 30 तक बेगरम। 500 देना, 1 तारीख को दे रहा हूँ। सही बात है। ये मैं देखता था कहाँ पे? अपने नौकरी वाले, अपने पिताजी वाले पक्ष में। वही मेरे मामा जी वाले पक्ष में देखेंगे, सब बड़े बड़े बिजनेसमैन, सब बड़ा टर्नओवर। वो कभी भी 1 से 10 उनको कोई मतलब नहीं होता था। 11 से 12 की कोई चिंता नहीं होती थी, 11 से 20 की और 21 से 30 की भी कोई परवाह नहीं होती थी। हम लोग घूमने जाता था, पापा से बोलते थे ना, तो पापा बोलते थे बेटा रुक जाओ, अपन LCD लेते हैं, क्या कुछ लेते हैं, ट्रेवल्स का वो मिलता था, वो लेते हैं। जब छुट्टी लगाता हूँ 2 महीने बाद चले गए। इधर देखता था उनकी जब मर्जी हो तब वो एंजॉय करते थे। तो कहीं ना कहीं माइंड में इंटेंट पड़ा कि कुछ लाइफ को वैसे जीना है भाई, बिजनेस तो करना पड़ेगा। तो नौकरी करने के बाद सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद डिसीजन तो फाइनली ये बना। लेकिन अब समस्या क्या है कि जो नौकरी के बैकग्राउंड से रहते हैं फैमिली, उनके पास इतना होता नहीं है कि अपने बच्चे को भी 50 लाख करोड़ रुपए लगा के, 10-20 लाख का तो आपको दुकान नहीं मिल रही खुद की, तो धंधा कहाँ चालू होगा। सही बात है, सही बात है। yes. जो लोग ताल्लुक रख रहे हैं वो हाँ बोले, तो नहीं रख रहे हैं वो ना बोले। सारा मत करो, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। ताल्लुक रख रहे हैं ना? yes. बिल्कुल। तो नौकरी की जो प्रॉब्लम थी, नौकरी में प्रॉब्लम थी कि बड़ा बिजनेस कर नहीं सकते थे। इस गुत्थम गुत्थी में ये लगा कि एक बात समझ में आएगी कि व्यापार करना है। और ऐसा नहीं किया नहीं, मैंने इसके पहले बहुत सारे, जब मैं जॉब छोड़ा, जॉब छोड़ने के बाद कई ट्रेडिशनल बिजनेस किए, हमने रिटेल बिजनेस किया, हमने गवर्नमेंट टेंडर्स लिए, हमने बहुत सारे और भी छोटे कंस्ट्रक्शन के बिजनेस किए। तो सारे बिजनेस करे, लेकिन चूंकि बैकग्राउंड नौकरी का था तो वो अनुभव व्यापार करने का नहीं था। तो आप समझ सकते हो कि फिर क्या हुआ है ना, क्योंकि मगरमच्छ बैठी है मछली को खाने के लिए, तो ऐसा होता है। लेकिन फाइनली देखिए, दिमाग से बिजनेस करने का कीड़ा नहीं गया। धन्यवाद देना चाहूंगा बड़े भाई साहब आदरणीय परम सिंह जाट जी को, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जिनके माध्यम से मुझे एक बार उन्होंने ये बोला कि बिजनेस है। मैं कहा सर वो तो हम कर ही रहे हैं,
जितनी बार तो पटाखे खा रहे आपको तो स्टोर खा लेंगे, है कि नहीं? तो उन्होंने तो घर भी आओ। अब चूंकि उन्होंने ये कहा था कि बिजनेस है, क्योंकि मुझे पता था कि उनका स्कूल भी चलता है, यदि वो फोन करके मुझसे बोलते कि मेरे स्कूल में एक काम है तो मैं बिल्कुल नहीं जाता, कोई फ्री नौकरी में ले जाते मेरे को। लेकिन उन्होंने कहा कि एक बिजनेस है, लता मैडम स्वामी जी उन्होंने कहा कि एक बिजनेस है, तो मैं चलो बिजनेस है, इस शब्द को सुन के वहां पे हम गए। और जब वो बिजनेस का पूरा मैंने देखा तो चौंकाने वाली बात एक मेरे सामने ये आई कि पिछले इस बिजनेस के पिछले 5 साल से मैंने जितने भी बिजनेस किए उसमें सब में कहीं भी ये कॉलम नहीं था कि चल भैया हम तेरा सपोर्ट करते हैं, तेरे को आगे बढ़ाते हैं, तेरे को 1000 2000 से लेकर 10,000 20,000 तक कमाने में तेरी मदद करते हैं। और इस पहले बार में मुझे, जैसे आज आप पहली बार आए हो, मैं दावे से कह सकता हूँ आपको 90% चीजें समझ में नहीं आएंगी, मुझे भी 100% समझ में नहीं आई थी, 1% समझ में नहीं आई थी। बहुत से लोग इस बात प्रोग्राम के बाद इन्होंने बुलाया है, हो सकता है उनको मना कर दे, मैंने तो भाई साहब का नंबर एक बार ब्लॉक भी कर दिया था, है ना, जो बात है वो सही है। लेकिन फिर बाद में समझ में आया, आखिरी बार जब उनसे दोबारा मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि उन्होंने एक शब्द कहा था बिजनेस है, फिर जब मैं दोबारा उनके पास गया कि भाई साहब एक बार फिर से बताइए, जब उन्होंने सारी चीजें मुझे एक बार फिर से बताई, जो बात मुझे निकल के आई, यहाँ यदि आपको आगे बढ़ना है तो यहाँ टांग खींचने के लिए नहीं, हाथ बढ़ाने के लिए पूरा सिस्टम है, हाथ बढ़ाने के लिए पूरा मैनेजमेंट आगे है। और शायद इसी एक छोटी सी बात ने मुझे इस व्यापार को करने का मौका दिया, और पिछले 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां साल रनिंग है। राइजिंग स्टार टीसी, एटीसी, डीटीसी, जेडटीसी, स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर, स्टार सिल्वर और स्टार पद की रैंक अचीव करके देखा जाए कि ओवरऑल मैच किया जाए बिजनेस के हिसाब से तो लगभग 70 लाख के आसपास ऊपर का टर्नओवर में मैच कर रहा हूं और लगातार आगे बढ़ रहा हूं। ये मेरी ताकत नहीं है, क्योंकि मेरी ताकत होती तो मैं मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस में भी सफल हो गया होता, मेरा टैलेंट होता तो मैं अपनी बाकी दुकानदारियों में भी सफल हो गया होता। ये ताकत है इस प्लेटफॉर्म की, इस फैमिली की, इस माय लाइफ स्टाइल की, जिसके वजह से मैं लगातार ग्रो कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश राजपूत जी का, जिसने बिजनेस के माध्यम से मुझे एक मित्र दिया। बड़ा भाई ऑलरेडी परम सिंह जाट जी है और राजेश सर का ऑलमोस्ट सपोर्ट रहा। एक छोटा भाई विवेक मेरे साथ यहाँ पे मौजूद, आप देख रहे हैं। बहुत सारी फैमिलीज थी, आपने कई फैमिली में बिजनेस देखा होगा, मुझे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस बिजनेस में ढेर सारी फैमिली मिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी सी बात है। आप सबका ही मैं आपका फिर स्वागत करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आज का दिन आपका सबसे शानदार दिन रहने वाला है, इसको लाइट में मत लीजिएगा, एंड तक प्रोग्राम में बने रहिएगा। आज जो भी काम हो वो प्लीज 5 बजे या 4 बजे के बाद करिएगा, क्योंकि सबसे कीमती समय है, सभी कीमती चीजें समय वो आपने यहाँ पे दिया है, और वही यदि आप इसका पूरा यूटिलाइज करेंगे, मैं वादा करता हूँ ये दिन, आज की दिन का आपके पूरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है। थैंक यू सो मच विवेक जी, थैंक यू सो मच राजेश सर।